सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, टाइम एंड वर्क को उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप में से काफ़ी लोगों ने UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म भी भरा हुआ है, उसके अंदर भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि जो आपकी बेसिक मैथ्स है ना, बेसिक मैथ्स का जो फंडा स्टार्ट होता है वो इसी से स्टार्ट होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड वर्क के अंदर ही होता है। यही कॉन्सेप्ट आगे जाके आपके स्पीड पे और ये आपके इस पे डिस्टेंस एंड स्पीड पे भी लागू होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। इसके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 101% यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको ऑन टाइम यहाँ पे मिल पाए। और ये बराबर ही इक्विवेलेंट आपके इम्पोर्टेंट है NTA UGC नेट का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाना है उसके पेपर 1 के अंदर, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग करके आपका एक अलग से टॉपिक होता है। उसमें आपका टाइम एंड वर्क स्पेशली डिफाइन भी किया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो इससे क्वेश्चन वहाँ पे पेपर 1 के अंदर भी निकल के आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज की वीडियो हमारी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मैं ये सारी आपकी जो लेक्चर्स की फाइल्स हैं उसको अपलोड करता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है उसको। देखिए, सबसे पहले टाइम एंड वर्क बेसिक सा आपको नॉलेज रहता ही है, टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इसके रिलेशन की सीधे सीधे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे वर्क की जब हम बात करेंगे अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो हमेशा कंप्लीट वर्क को हम 1 मान के चलेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, वर्क इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एंटायर वैल्यू और 1, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट ए एनालॉजी बिटवीन द टाइम स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम एंड वर्क। यहाँ पे देखिए एक रिलेशनशिप होता है। बेसिकली जब भी हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो इनके अंदर एक एनालॉजी होती है, यानी कि एक सिमिलरिटी रिलेशनशिप होता है जिसके बेसिस पे हम जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे करते हैं और जो फॉर्मूलेज हैं उनको डराइव यहाँ पे करते हैं। तो उसकी भी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्ट हैं आपके, इनको आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ के अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, अगर कोई बंदा किसी काम को करने के लिए n डेज का टाइम लेता है, ठीक है ना, उसको किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए n डेज यहाँ पे लगते हैं, तो उसके एक दिन का काम आपके 1/n यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली चीज़। अगर कंप्लीट वर्क आपको दिया गया है, जैसे 10 डेज किसी को लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में, तो उसके एक दिन का काम 1/10 यहाँ पे निकल के आ जाएगा और सीधे सीधा ये कॉन्सेप्ट होता है। और इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। अगर 1/10 आपको 1 डे का काम दे रखा है, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया 1/10 एक दिन का काम उसका, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास 10 यहाँ पे निकल के आता है, जो आपको 10 डेज यहाँ पे लगेंगे उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में, अगर 1/10 एक दिन का काम है तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाया गया है। आप देख सकते हैं जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसके अंदर यही चीज़ें डिस्कस की गई हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ डेज अगर आपको निकालने हैं तो टोटल वर्क आपको पता है, और वर्क डन इन 1 डे जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसी का यहाँ पे फॉर्मूला भी आपका बना दिया गया है। तो इसको सीधे सीधा आपको समझना है। एन जो टोटल है, एन मीन्स कि ये मान के चलिए कि अगर n डेज में किसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट किया जा सकता है तो उसके एक दिन का काम 1/n है, ठीक है। 10 डेज तो 1/10, 20 डेज तो 1/20 एक दिन का काम। तो ये पहला कॉन्सेप्ट इसका। अब दूसरी बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए रेशियो के अंदर होता क्या है, हमें कंपैरेटिवली दिया रहता है कि हमें किसके प्रोपोर्शन में निकालना है, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे बोला गया है इफ़ ए इज x टाइम्स एज गुड वर्कमैन एज बी। अब इसमें आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहें या हम कहें कि यहाँ पे जो लॉजिक है उसको ध्यान में रखना है। बात किसके प्रोस्पेक्टिव में की गई है इसको ध्यान में रखना है। जैसे हमसे बोला है कि x इज हाउ मेनी टाइम्स गुड एज y, तो यहाँ पे बात क्या की गई है, x की बात यहाँ पे की जा रही है, किसके सापेक्ष में, y के सापेक्ष में। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी, जो हमारी समीकरण बनेगी वो x इक्वल टू करके यहाँ पे बनेगी, क्योंकि
हम बात किसी की कर रहे हैं एक्स की, क्योंकि काफ़ी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को इसमें डाउट होता है कि किसके प्रोस्पेक्टिव में यहाँ पे बात की जा रही है, किसके सापेक्ष में यहाँ पे बात की जा रही है। तो जब भी हमें बोला जाएगा इज जिसके आगे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं ना आप ए इज, तो सबसे पहले ए आपका आ जाएगा इक्वेशन बनाने के लिए। अब जो बातें आगे बोली गई हैं उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि बोल दिया 3 टाइम्स गुड एज बी बोल दिया, तो 3 बी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जितना बी का है उसका 3 टाइम, ठीक है ना। तो इस तरह से, या जितना जो भी कंडीशन एग्जाम वो उसमें क्वेश्चन में दी होगी, तो उस हिसाब से हम उसकी इक्वेशन को इक्वेशन को फॉर्मेट कर सकते हैं। और इक्वेशन जब एक बार बन गई तो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है। तो यही यहाँ पे यही चीज़ें समझाई गई हैं। अगर रेशियो के अंदर दिया गया है, जैसे आपको A:B का रेशियो दिया गया है X:1, तो इस केस में जो X वाला रेशियो है वो A के सापेक्ष में होता है, और जो 1 है वो B के सापेक्ष में दिया रहता है। ये आपका क्या है, एक तरह से इम्प्लाइड चीज़ें होती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज़, रेशियो के केस में आप सभी को पता होगा, जो हम पार्टनरशिप में भी करते हैं, अपनी सेक्रीफाइस रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर सीधा सीधा जो लॉजिक होता है वो समझाया होता है, वो चीज़ें हम बेसिक से समझते आ रहे हैं। जैसे हमारा 3:2 है, तो चलो जिसको पता नहीं उसको मैं समझा दूँ, A:B का रेशियो है, तो इसमें A का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो 3 है जो उसका रेशियो है उसको ऊपर रखते हैं, और इन दोनों का सम 3 + 2 5 उसको नीचे रखते हैं, तो 3/5 क्या हो जाएगा, A का रेशियो यहाँ पे बन जाएगा। और ऐसे ही अगर B का रेशियो निकालना है तो B के केस में 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 2 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके 5 दोनों का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कुछ रेशियो का यहाँ पे फंडा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है और बोला गया है, जैसे कि A इज ट्वाइस गुड ए वर्कमैन एज बी। आपसे क्या बोला गया है, ए इज, तो बात किसकी की गई है, ए की बात की गई है, और ट्वाइस गुड ए वर्कमैन एज बी, तो बी का अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे 2 गुना ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ यहाँ पे वो काम कर रहा है। और इसका वाइस वर्सा अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये कि अगर ए किसी काम को करेगा तो वो बी से आधे समय में उसको कर लेगा, क्योंकि ये 2 इसके साथ गुणा में है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में भी जा सकता है, यानी A × 1/2 भी ये बन सकता है अगर हम B का काम निकाल रहे हैं, राइट। कहने का मतलब क्या कि A जिस काम को करेगा तो वो B के सापेक्ष में उस काम को आधे समय में कर लेगा, क्योंकि वो उसकी दुगनी इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है एज कम्पेयर टू B। कौन, A। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। पहली चीज़ तो ये जो इक्वेशन है 2:1 की इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि A का क्या है, डबल है, डबल काम कर रहा है, और B वो सिंगल ही आपका काम कर रहा है। डबल इफिशियंसी के साथ कौन कर रहा है, A कर रहा है। तो A फिनिशेज हिज वर्क इन हाफ द टाइम एज B। तो सीधी सी बात है, अगर कोई डबल इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 ब्रिक्स बन रही, 2 ईंट बन रही है, ठीक है ना। अब ए क्या कर रहा है, 1 मिनट में 2 ईंट बना रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो बी बंदा है वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में सिर्फ 1 ईंट बना रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर उसको ईंटों को फिनिश करना है तो कौन जल्दी फिनिश करेगा, वो करेगा ए करेगा, ठीक है, क्योंकि वो 1 मिनट में 2 ईंट बना रहा है, यानी कि डबल इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है। तो B को डबल टाइम यहाँ पे लगेगा एज कम्पेयर टू A, बट A को आधा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू B। ये क्या था, कॉन्सेप्ट था रेशियो का, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कंबाइंड वर्क की बात होती है। जब सिंगल वर्क की हमने बात करी तो उसके अंदर हमने क्या कहा, अगर हमने टोटल n डेज मान लिए किसी काम को कंप्लीट होने के लिए, तो 1 दिन का काम 1/n हो जाता है, सीधा सीधा है 1 दिन का। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है कंबाइंड वर्क के केस में। कंबाइंड में होता क्या है, 1 से ज़्यादा पर्सन किसी काम को कर रहे होते हैं, तो उस केस में यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर A किसी काम को x दिन में कर रहा है और B उसी काम को y दिन में कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हम कंबाइंड अगर दोनों का साथ में, अगर उन A और B को दोनों को साथ में यहाँ पे काम कराते हैं तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट किया जा सकता है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में A का काम निकालेंगे 1 दिन का, जो कि आपका 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये x दिन में किसी काम को ख़त्म कर रहा है। उसी तरह से B, इसका आ जाएगा 1/y, और दोनों का कंबाइन हमें निकालना है, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। A के काम को, 1 दिन के काम को, और B के 1 दिन के काम को, दोनों को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व किया जाता है हमारे LCM लेने के बाद, ठीक है ना। 1/x + 1/y, ये दोनों का 1 दिन का काम है। इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत गलतियाँ होती हैं इससे।
ये हमारा कंप्लीट काम नहीं निकल के आया है, मतलब कंप्लीट कितने दिन में होगा ये नहीं निकल के आया, बल्कि एक दिन का काम हमारा निकल के आया। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू वाई नीचे, अब ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा y प्लस एक्स, यानी कि x प्लस वाई भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे यही चीज़ निकाली गई है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। ये आ गया आपके x और y के कंबाइंड काम करने पर एक दिन के काम, एक दिन का उन दोनों का काम, ठीक है। अब इसका जब हम उल्टा करते हैं, इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो वो डेज आ जाएंगे जितने डेज में दोनों मिलके उस काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसका उल्टा यहाँ पे कर दिया। तो सेम एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डेज, ये क्या आ गए, डेज आ गए। इतने दिन में काम जो है ख़त्म हो जाएगा जब हम ए और बी साथ में मिलके काम करेंगे। तो ये सीधा सा फंडा होता है इसका। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, वरना एक क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ यहाँ पे लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब बात आती है 3 लोगों के काम की। जैसे हमने 2 लोगों के काम की बात करी, वैसे ही 3 लोगों के काम की बात भी यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे ए बी सी 3 लोग हैं और वो एक्स वाई जेड अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तो एक्स वाई जेड 3 दिन में, एक्स ए क्या कर रहा होता है, एक्स दिन में कंप्लीट कर रहा होता है, बी उसको वाई दिन में, और सी जेड दिन में कंप्लीट करते हैं किसी काम को। अगर वो इंडिविजुअली काम कर रहे होते हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में अब आपसे बोला गया है तीनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए, एक ही काम पे तीनों लोग एक साथ काम करें, तो उस केस में कितने दिन उस काम को कंप्लीट करने में लगेंगे। सबसे पहले हमें करना वही है, ए का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, बी का 1/y हो जाएगा, सी का 1/z हो जाएगा। ये तीनों का एक दिन का काम हो गया। अब कंबाइन करना है हमको तीनों के एक दिन के काम को, तो हम इसको प्लस कर देते हैं और कुछ इस तरह 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आपका इक्वेशन, मतलब एक तरह से ये आपकी फ्रैक्शन निकल के आती है। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, x प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये एलसीएम आपका निकल के आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स इंटू जेड। ये आपकी क्या हो गई, ए बी सी के एक दिन का काम कंबाइंड वर्क यहाँ पे निकल के आ गया है। अब अगर हमको डेज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा इसका उल्टा कर देंगे और ये आपके पास टोटल डेज निकल जाएंगे जितने में आपके ए बी सी तीनों मिलके उस काम को फिनिश कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका इस तरह से निकलता है। सो ये था हमारा कंबाइंड वर्क। अब बात करते हैं, जब हमें कंबाइंड वर्क दिया रहता है और उसमें से हमें इंडिविजुअल के वर्क का यहाँ पे कैलकुलेशन करना होता है, यानी कि इंडिविजुअल कंबाइनली तो हमें दिया होगा इतने दिन में करेंगे, बट जो हमें निकालना है वो इंडिविजुअली निकालना है कि वो इंडिविजुअली उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ़ ए कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, ए है एक्स दिन में करता है, एंड इफ द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय ए एंड बी टुगेदर इज वाई डेज। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर ए और बी साथ में मिलके काम करते हैं तो उनको वाई डेज लगते हैं, बट ए अगर अकेले काम करता है तो उसको एक्स दिन लगते हैं। आपसे पूछा गया है कि बी जब अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन यहाँ पे काम करने में, उस काम को फिनिश करने में लगेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि a प्लस बी कंबाइंड दिया है और a का भी आपको दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप करोगे क्या, इसमें जो a प्लस बी कंबाइंड वर्क है उसमें से आप a का वर्क घटा देंगे तो जो बचेगा वो b का ही तो वर्क बचेगा जो b को करना है कंप्लीट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे 1/x आपका आ जाएगा a का वर्क, क्योंकि x दिन में वो क्या करता है, किसी काम को कंप्लीट करता है, ये हमें क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है। दूसरा a प्लस बी आपका क्या दिया है, मतलब दोनों का कंबाइंड वर्क दिया है, तो दोनों का कंबाइंड वर्क एक दिन का 1/y हो जाएगा, ये आपको पहले से पता है। अब देखिए यहाँ पे b का काम हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/y, यानी कि 1/y क्या है, एक दिन का दोनों का कंबाइंड वर्क है, उसमें से घटा देंगे 1/x। 1/x क्या है आपका, a का एक दिन का काम है। ठीक है, अब तो निकल के इसमें से क्या आएगा, जो माइनस करके निकल के आएगा वो b का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। क्योंकि देखिए दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उसमें दोनों का हिस्सा है, अगर एक के हिस्से को माइनस कर दे तो बचा किसका हिस्सा, दूसरे का हिस्सा बचा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। अब इसको 1/y माइनस 1/x आपका आता है, इस तरह से आप इसका एलसीएम को ले लेंगे और ऊपर आपका x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, अब ये निकला आपका कि b का एक दिन का काम,
आपसे पूछा ये गया था कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका उल्टा कर दें, इस फ्रैक्शन को उल्टी कर देंगे तो उसके केस में आपकी x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई जो फ्रैक्शन बनेगी, ये टोटल डेज आ जाएंगे जिसमें बी अकेले काम को ख़त्म कर सकता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर बनता है, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है उसके अंदर आपको ए और बी का काम दिया रहेगा एंड बी एंड सी का काम भी दिया रहेगा एंड सी एंड ए का काम भी दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा ए बी सी अगर कंबाइन काम करते हैं तो आपको कैसे इसका वर्क का कैलकुलेशन करना है। देखिए इसके अंदर पेयर में काम दिया रहता है। सबसे पहले आपको 2 लोगों का काम दिया रहेगा, हमें 3 लोग हैं, हमें पता है ए बी सी हैं। ए प्लस बी का दिया रहेगा, बी प्लस सी का दिया रहेगा और सी प्लस ए का भी काम दिया रहेगा, बट इंडिविजुअली आपको नहीं दिया रहेगा। अगर इंडिविजुअली दिया रहता तो आप सीधा सीधा ए का बी का सी का तीनों का जोड़ देते, बट यहाँ पे 2-2 के पेयर में आपको काम दिया गया है। तो उस केस में आपको कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है जब वो क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसकी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, आपको ए प्लस बी का जो काम दे रखा है उसके एक दिन का काम आपको निकाल लेना है, जैसे हमने पहले निकाला था। एक्स दिन में उसको कंप्लीट करते हैं तो 1/x उसके एक दिन का काम आ जाएगा ए प्लस बी का, यानी कि ए और बी का। ऐसे ही बी प्लस सी का आपका आ जाएगा 1/y, क्योंकि ये y दिन में काम को कंप्लीट करते हैं तो एक दिन का काम 1/y हो जाएगा। ऐसे ही आपका c प्लस a का काम हो जाएगा जो आपका 1/z हो जाएगा, क्योंकि z डेज में ये काम को कंप्लीट करते हैं। अब तीनों को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ लेफ्ट हैंड साइड को हम एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या करी, इस वाले पोर्शन की बात करी है, लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन की। राइट हैंड साइड का अभी हम इसको ऐड ऑन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2a आपको दिख रहे हैं, 2b आपको दिख रहे हैं, 2c आपको दिख रहे हैं, तो ये हम टोटल क्या करेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2ca, ये आपको पता ही है, ये यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हम इसमें से 2 को बाहर कॉमन ले लें तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, क्योंकि हमें 2 तो चाहिए नहीं, तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए था, इसलिए 2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ये बात करी हमने लेफ्ट हैंड साइड की, यानी कि ये वाले की जो हमें कंबाइंड दिया गया था, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे निकाला, ठीक है, 2a प्लस बी प्लस सी यहाँ तक, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमें टास्क है वो है कि इन तीनों को भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ऐड ऑन कर लिया। अब राइट हैंड साइड का जो वर्क है, उनका एक एक दिन का काम है, उसको भी तो हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो उस केस में 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये लास्ट में हमारे पास निकल के आती है ये क्या चीज़ है, ये है आपके तीनों के एक दिन का काम, यानी कि a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम अगर वो कंबाइंड मिलके काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, ये आ गया एक दिन का। इसका जो रेसिप्रोकल इसका उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी आपके कितने दिन में उस पर्टिकुलर काम को ख़त्म करेंगे। तो 2/1/x धन 1/y धन 1/z आपका आंसर बनेगा। सो ईजी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही है जो समझना हमें है, ठीक है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, आप आसानी से उसको कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना कि हमें a प्लस a और b का दिया था, ठीक, उसके बाद हमें a का अलग से दिया था, हमें b का निकालना था। सेम कंडीशन इसके केस में भी यहाँ पे भी बन सकती है। इसमें आपको क्या दिया रहेगा, आपको यहाँ पे दिया है जैसे ये देखिए यहाँ पे a का काम अगर हमको निकालना है, a अकेले काम करता है तो a का काम हम b और c में के काम में से घटा देंगे, तो उस केस में हमारे पास जो वर्क हमें निकालना है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि a का अलोन निकालना है तो एक टाइम रिक्वायर्ड जो हमें है उसके कितने दिन में उस काम को ख़त्म करना है तो वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, जो a प्लस बी प्लस सी हमें दिया गया था उसमें से a के काम को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हमारे पास निकल के आएगा। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऊपर किया हुआ था 2 लोगों के केस में, वो 3 लोगों के केस में यहाँ पे अप्लाई करना है, और सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं।
अब यहाँ पे एक और जो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जिसमें आपको फार्मूला अगर याद नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन आप एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिया रहता है, आपको नंबर ऑफ मैन आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ डेज आपको दिए रहेंगे और नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए रहेंगे, यानी पर डे का काम आपको दिया रहेगा, और अमाउंट ऑफ वर्क भी आपको दिया रहेगा एक केस के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एक केस के लिए आपको दिए रहेंगी और आपको दूसरे वाले केसेस में या तो मैन निकालने पड़ सकते हैं, या तो डेज निकालने पड़ सकते हैं, या आवर्स निकालने पड़ सकते हैं, या आपको अमाउंट ऑफ वर्क निकालना पड़ सकता है। इन चारों में से कुछ भी एक चीज़ मिसिंग रहेगी, ठीक है। एक सिचुएशन में सारी चीज़ें दी रहेंगी, दूसरी सिचुएशन में उसी क्वेश्चन के दूसरी सिचुएशन में आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो इस केस में एक जो फॉर्मूला कहें या कुछ भी कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं वो ये बनता है कि हमें MDH मसालों को याद करना है। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना, MDH डिवाइडेड बाई W, ठीक। MDH मसाले वाइट कलर के थे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है, MDH डिवाइडेड बाई W वर्क से, ठीक है। तो उस केस में अगर दो केसेस दिए हैं तो इसको हम M1 मानेंगे, इसको D1 मानेंगे, इसको H1 मानेंगे, ठीक, और इसको W1 मानेंगे। इक्वल टू हो जाएगा हमारा M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। कुछ इस तरह का आपका जो फॉर्मूला है वो बनेगा अगर दो सिचुएशन दी, उसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक आपकी मिसिंग फिगर है उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन भी मैंने डाले हुए हैं, तो क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ये फॉर्मूला कैसे काम करता है ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर एक सिचुएशन हो गई, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका फॉर्मूला है इसके अंदर आपके मेन फिक्स होंगे, वर्क आपका प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा और वर्क आपका फिक्स भी होगा और टाइम आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन होना चाहिए, ठीक है। ये तो होता ही है, ये तो सिचुएशन होती ही है। तो इस केस में आपका N1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई W1, M2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई W2 यहाँ पे होता है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पे है। अब ये कुछ आपके रूल्स होते हैं। रूल्स, पहला रूल्स ये कि वर्क एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमारा वर्क होगा उतना ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा। जैसे जैसे वर्क हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमारा टाइम भी ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला है। सो इस केस में दोनों जो टाइम एंड वर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक। और दूसरे सिचुएशन क्या दी गई है, आपके नंबर ऑफ मैन एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि जितने ज़्यादा हमारे लोग होंगे, ठीक है, मैन जितने होंगे वो आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, किसके, ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे टाइम के, ठीक। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे ना उस काम को ख़त्म करने के लिए उतना कम टाइम यहाँ पे लगेगा। क्योंकि 10 लोग हैं तो उस काम को करने में बाई चांस अगर 1 घंटा लगता है तो अगर 20 लोग आ गए तो उसको ख़त्म करने में आधा घंटा ही यहाँ पे लगेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक दूसरे के उल्टे यहाँ पे काम करते हैं। और फिनिश जब पार्ट में होता है वर्क तो उस केस में आपको मैंने पहले ही बता दिया, अगर 10 डेज किसी को लग रहे हैं काम करने में तो एक दिन का काम उसका 1/10 होता है, ठीक है। तो ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीमा कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज व्हाइल सीमा कैन द सेम वर्क इन 18 डेज। If they both work together, then how many days will be required to finish the work? अब इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसा मत सोचना काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स की बात की जाती है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 12 दिन में कोई काम को कंप्लीट करती है, कौन, रीमा, ठीक है। तो एक दिन का काम आपको पता है 1/12 आ जाएगा, और दूसरा 18 दिन में करती है कौन, सीमा, तो एक दिन का 1/18 हो गया। अब कंबाइंड वर्क कर रहे हैं तो दोनों को आपको प्लस कर देना है, तो दोनों का एक दिन का काम आपके पास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को टिक मत कर देना, आंसर को टिक मत कर देना, क्योंकि ये हमसे पूछा नहीं गया, इसके आगे हमसे पूछा गया है। तो नन ऑफ दी अबव भी आप कभी कभी टिक कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि आप जल्दी में रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये दोनों के एक दिन का काम निकला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास क्या निकल गया है, 1/7.2, दोनों के एक दिन का काम यहाँ पे निकल के आया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों को हमने जोड़ दिया। अब हमें फाइनल आंसर जो टिक करना है वो ये इसका उल्टा करके करना है, जो आपका 7.2 डेज आएंगे उन दोनों को मिलके काम करेंगे तो उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो इसका क्या किया हमने, इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, तो वो आपका टोटल डेज आ गए जिसमें वो दोनों मिलके काम को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। 7.2 डेज आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए completes a piece of work in 3 days while B complete it in 5 days and C takes 10 days to complete the same work, how long they will take to complete the work if they work together। अब इसमें 3 लोग हैं और कॉन्सेप्ट वही है। आपसे बोला गया है A किसी काम को 3 दिन में ख़त्म करता है, B उसी काम को 5 दिन में ख़त्म करता है, तो वहीं C उसको 10 दिन में ख़त्म करता है। अगर तीनों एक साथ मिल के काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन लगेंगे ख़त्म होने में, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधी सी बात है, ए का काम अगर 3 दिन में ख़त्म होता है तो 1/3 उसका 1 दिन का काम बनता है, बी उसको 1/5 दिन में मतलब 1 दिन का 1/5 हो जाएगा, सी उसको 10 डेज में करता है तो 1 दिन का 1/10 हो जाएगा। अब तीनों को हम एडिशन कर दें यहाँ पे तो 1A + B + C के तीनों का 1 दिन का काम हमें निकल के आ जाएगा, जो कि निकल के आया 1/1.5। तो इस केस में आप कितने दिन यहाँ पे लगेंगे तीनों को काम को कंप्लीट करने में, तो हम इसके फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे और ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, तो 1/5 डेज उनको लगेंगे अपने जो कंप्लीट काम को ख़त्म करने में, अगर A, B और C तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो 1/5 डेज आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दिया गया है 2 पेंटर्स दिए गए हैं, P1 and P2 पेंट्स द बंगलो इन 3 days। इफ P1 अलोन कैन पेंट द बंगलो इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज कैन P2 अलोन कंप्लीट द सेम पेंट वर्क। अब इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, 2 पेंटर हैं P1 और P2 किसी बंगलो को पेंट करते हैं, दोनों मिल करके पेंट करते हैं तो उनको 3 दिन इसमें लगते हैं, यानी कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो 3 दिन में वो कंप्लीट करते हैं। बट P1 अगर अकेले करता है तो उसको 12 दिन लगते हैं। तो अगर हम P1 + P2 की बात करें तो 1 दिन का काम उनका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली उसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम P1 की अकेले की, तो वो 12 दिन में उसको पूरा करता है तो उसके 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम पहले ही सीख चुके हैं। आपसे P2 का काम पूछा है कि P2 अगर अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन में यहाँ पे लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। सिंपल सा है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो हमने जो लॉजिक समझा वही कि अगर P1 और P2 किसी काम को 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो उसके 1 दिन का काम 1/3 हो जाएगा, और अगर P1 अकेले काम कर रहा है तो उसको 12 दिन लग रहे हैं और उसके 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12 किसके, P1 का, क्योंकि वो जब अकेले काम कर रहा है तो उसको 12 दिन लगते हैं उस बंगलों को पेंट करने में। अब आपसे पूछा गया है P2 का, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो टोटल वर्क था P1 + P2 ने जो साथ में मिलके काम किया था उसमें से माइनस करेंगे आप किसको, जो P1 का अकेले का है। तो ऑब्वियस सी बात है हिस्सा किसका बचा, P2 का ही तो बचा, तो उस केस में आपके P2 का निकल के आ जाएगा। तो P1 जो कंबाइंड था 1/3 था, क्योंकि 1/3 डेज में दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 3 डेज में दोनों मिलके काम कंप्लीट करते हैं, तो 1/3 उनके 1 दिन का काम हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे जो P1 है उसके 1 दिन के काम को, जो 1/12 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 1/4 आएगा, बट ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। 1/4 है आपका, जो P2 है वो आपका 1 दिन में 1/4 वर्क करता है। तो इसको कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, यानी बंगलों को पूरा पेंट करने में, तो 4 दिन इसको लगेंगे, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया। ये 1 दिन का निकला था P2 का। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, जिसके अंदर आपको दिया गया है 6 men कैन पैक 12 boxes in 7 days by working for 7 hours a day। in how many days can 14 men can pack for 18 boxes if they work for 9 hours a day। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था MDH वाला केस ये है। इसके अंदर आपको एक टर्म जो है वो मिसिंग यहाँ पे होगी और बाकी चीज़ें आपको दी रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आपको इसके अंदर W1 दिया है, M1 दिया है, H1 दिया है, D1 दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको W2 भी आपको दिया है और M2 भी आपको दिया है और H2 भी आपको दिया है, और आपको निकालना है D2, यानी कि दूसरे वाले में आपको कितने दिन यहाँ पे लगेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए, यहाँ पे 6 men, M1 आपको दिया गया है, 12 बॉक्सेस जो आपका काम है वर्क, W1 आपको दिया गया है, 7 डेज यानी कि D1 आपको दिया गया है, और आवर्स H1 आपको दिया गया है। सेकंड केस में आपको डेज निकालने हैं, यानी कि D2 आपको कैलकुलेट करना है।
14 मैन आपको दिए हैं, 18 बॉक्सेस आपको दिए हैं, 9 आवर्स आपको दिए हैं, तो S2 भी आपको दिया है और M2 भी आपको दिया है और W2 भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, एक इक्वेशन बताई थी M1D1 MDS मसाले होते हैं वाइट कलर के, तो M1D1H1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2, ये आपको याद रखना है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जिनको पता नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई होता क्या है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। M1D1H1 हमने ये लिखा और W1 इसके नीचे लिखा इक्वल टू M2D2H2, ये हमने यहाँ पे लिखा और इसके नीचे W2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके जो फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर है उससे दूसरे के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और जो पहले का डिनोमिनेटर है उससे दूसरे के न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, D2 निकालना है। तो D2 को निकाल लेंगे हम, बाकी चीज़ों को एक साइड डाल देंगे। तो D2 निकाल के हमारे पास फार्मूला बनता है M1D1H1 और ये W1 नहीं होगा, ये W2 होगा। ठीक है, ये W2 होगा क्योंकि ये जो W2 है ना, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो पहले वाली जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर है उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो W2 आपका ऊपर आएगा। बाकी जो बचे M1H1W1 ये वाला, ठीक है, M2H2W2 W1, ये क्योंकि W1 आपका यहाँ पे चले जाएगा, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर पहुंच जाएगा, तो ये आपके यहाँ पे बनता है, ऊपर वाले में बन जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये निकल के आएगा W1 वाला। अब D2 निकालना है, तो बाकी की फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है, 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 18 आपको दिया गया है। नीचे भी आपको सारी फिगर गिवन है, सिर्फ D2 की फिगर ही हमें यहाँ पे निकालनी थी, यानी कि दूसरे जो काम है उसमें कितने डेज लगेंगे उस काम को ख़त्म करने में, D2 की वैल्यू निकालनी थी। तो अब ये आपका सीधी इजीली आपका निकल के आ गया 3.5 डेज। सो ये था आपका। इस तरह से क्वेश्चन को देख कर आपको काफ़ी डर लगेगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, MDH वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये आपकी सीधी सादी बात इसमें होती है। सो गाइज, ये थे हमारे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। इसके अलावा आप काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई आपको डाउट है और किसी प्रकार के कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।